हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम वर्क्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम आखिर है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसकी एजेंसी को कैसे स्टार्ट करना है और सारी चीजें एजेंसी किस तरीके से काम करती है, सब कुछ हमने यहां पर देख लिया। अब हम ये देखने जाएंगे कि यार आखिर में ये डिजिटल मार्केटिंग का जो सिस्टम है, पूरा जो प्रोसेस है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग जब कोई बोलता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या फिर हमें खुद को अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, अपने बिजनेस का या फिर अपने प्रोडक्ट का, जिस चीज का भी हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, तो हमें स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 स्टेप रहते हैं। जो पहला स्टेप है उसके बारे में हम यहां पर अभी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला स्टेप जो है फाइंड योर ऑडियंस। दोस्तों, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है ऑडियंस। ठीक है, हमारी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, हमारी ऑडियंस ऐसी कौन से लोग हैं जिनको हमारे चीजों की जरूरत है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है। अब यहां पर हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है या फिर हमारा कंटेंट है। ठीक है, अगर मान ले कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो मतलब आप उसको बेचोगे, या फिर मान लीजिए कि आपके पास सर्विस है जो कि आप दोगे, या फिर आपका कोई ब्लॉग है या फिर यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इन सभी को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि यार आपके जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनके लिए इस दुनिया में जो लोग हैं, जो कि आपकी ऑडियंस है, वो कौन सी है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो मेन काम होना चाहिए वो है कि फाइंड योर ऑडियंस। आपको सबसे पहले ऑडियंस को देखना है। अब ऑडियंस कौन होगी ये आपको सर्च करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक सिस्टम बता रहा हूं जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि पहले क्या क्या मतलब प्रोसेस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो पहला है, आपको ऑडियंस के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। आपको आराम से बैठ के घंटों घंटों रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बात करूं तो मेरे अपने खुद के चैनल की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर यूट्यूब से रिलेटेड टॉपिक और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आता हूं। अब मैं सोचूंगा कि यार किन लोगों को जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की, जरूरत किन लोगों का है। जो लोग कोई बिजनेस ओनर्स होंगे जो खुद से डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते होंगे, उनको जरूरत हो सकती है। या फिर यूट्यूब क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे नए नए आए हैं, उनको जिनको यूट्यूब की बेसिक्स नहीं पता है, जिनके अभी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, उन लोगों को मुझे अपनी वीडियोस टारगेट करने होते हैं। ठीक है, या फिर जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को जिनको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना होगा, उनको जरूरत होती है मेरे वीडियोस की। तो इस तरीके से मैं अपने ऑडियंस के बारे में बैठ के सोचूंगा, एक एक करके पॉइंट्स में उसको राइट डाउन करूंगा, उसके बाद उसको लिखूंगा, एक लिस्ट बना के रखूंगा कि ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेरे वीडियोस को देख के एक्चुअल में फायदा होगा। तो बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, अब उनको तो मेरे वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हाँ, मैं एकदम कोई नई चीज लेकर आता हूं तो बात हो रहा है, लेकिन अगर मैं बेसिक्स बता रहा हूं तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को सामने मैं उसे मार्केट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले मुझे समझना होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप है अट्रैक्ट योर ऑडियंस। ठीक है, अब जो मेन चीज आती है वो है कि हमने ऑडियंस तो ढूंढ लिया, अब उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। अब ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? उनके लिए अच्छा सा कंटेंट बनाकर। अब वो कंटेंट राइटिंग ब्लॉग के फॉर्म में हो सकता है, या फिर उस वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर उन्हें कोई फ्री पीडीएफ्स वगैरह देख के मैं उनको सब्सक्राइब करवा सकता हूं। मतलब एक फॉलोअर्स का पूरा मतलब सब्सक्राइबर्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे यूट्यूब की अगर बात करें सब्सक्राइबर्स होंगे, इंस्टाग्राम की बात करें तो फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, फेसबुक में फॉलोअर्स होते हैं। तो वैसे ही हमें उनको अट्रैक्ट करना है ताकि वो हमें फॉलो कर ले और वो हमारे एक रेगुलर फॉलोअर्स बन जाए, या फिर रेगुलर कस्टमर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो लोग हमें मानने लगेंगे, हम एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं उनके सामने हमारे कंटेंट के थ्रू, तो इस तरीके से हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए हमारे साथ बने रहे। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा स्टेप। अब इसका फायदा क्या होगा? लोग जब हमको देखते हैं, हम उनको जब फायदा पहुंचाते हैं, बार बार अपने कंटेंट से किसी भी तरह का अगर उनको फायदा पहुंचाते हैं, तो वो लोग क्या होता है, उनका हमारे ऊपर एक ट्रस्ट बन जाता है। ठीक है, वो ट्रस्ट हमको मेंटेन करना होता है, लाइफ टाइम मेंटेन करना होता है। अगर हम उसे करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। तो थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप है सेलिंग। ठीक है, अब जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, जिन लोगों ने हमें फॉलो कर लिया, जो लोग हमें मानते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों को हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब कैसे?
तो गाइस यहाँ पर होता क्या है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि क्या होता है जब कोई इन्फ्लुएंसर, अभी जैसे कल को कोई एक ब्रांड, नई ब्रांड आती है, ठीक है, मान लीजिए कि उनके पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई फेयर एंड लवली जैसा कोई प्रोडक्ट है उनके पास, तो वो लोग आके एक ऐड बनाएंगे। ऐड बना के अगर उसका खुद उस प्रोडक्ट का मालिक आके वो ऐड बनाएगा तो कोई नहीं लेने वाला उस चीज को, ठीक है। वो एक नया प्रोडक्ट है, क्यों ले, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी मार्केट में है, तो एक नया प्रोडक्ट क्यों लेगा कोई। तो इसी वजह से इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उसका ऐड करवाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो फेयर एंड लवली में जैसे यामी गौतम उसका ऐड करते हैं, जैसे बोरा प्लस में अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, तो अमिताभ बच्चन को मानने वाले लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। अब वैसे ही यूट्यूब पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बैठे जिनको लोग आंख बंद करके मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों के थ्रू ऐड करवाया जाता है। तो अगर वैसे ही अगर हम अपने फॉलोअर्स बना ले, हम अपने सब्सक्राइबर्स बना ले, हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर ले किसी तरीके से, हम उनके सामने ट्रस्ट क्रिएट करें उनके अंदर, तो वो लोग, हम जो भी प्रोडक्ट उनको सेल करेंगे, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो हमारा ही प्रोडक्ट लेंगे, वो किसी और का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमें मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम जो दूसरा प्रोसेस का फायदा अब जाके हो रहा है, क्योंकि अब जाके आप सेल करोगे थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आप अपने प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो आप उसे सेल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सर्विस है, जैसे कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हुआ या फिर किसी भी तरह की कोई भी चीज होती है, सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट करके दोगे या फिर उनको एसईओ करके दोगे, या फिर आपके पास कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसी चीजें वो लाइव, मतलब मंथली आप उसको मंथली रिन्यू कर सकते हो लोग, या फिर ईयरली रिन्यू कर सकते हो, तो वो एक तरीके से सर्विस भी मान सकते हो, प्रोडक्ट भी मान सकते हैं, जो कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर सकते हो, या फिर आप उन्हें अपने ब्लॉग जो आप लिखते हो, या फिर आपके जो यूट्यूब पर रेगुलर, मतलब ऐसा नहीं है ना कि यूट्यूब पे जो ब्लॉग, यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हो या फिर ब्लॉग में जो आप कंटेंट लिखते हो, वो भी तो एक तरीके से आपके अर्निंग का सोर्स ही होता है। अगर रेगुलरली आपके लोग आपके वीडियोस देखेंगे, आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको वहां से भी तो अर्निंग हो रही है। आप प्रोडक्ट सेल करोगे तब भी अर्निंग हो रही है, सर्विस सेल करोगे तब भी अर्निंग हो रही है, और ब्लॉग अगर कोई पढ़ेगा तब भी आपकी अर्निंग हो रही है, और अगर यूट्यूब वीडियो को देखता है तब भी आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में अगर इन फॉलोअर्स के थ्रू आप ये कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि वो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। आपको बस इतना करना है कि उस ट्रस्ट को टूटने नहीं देना है, ठीक है। लाइफ टाइम ऐसे वीडियोस बनाते रहो, ऐसे ब्लॉग लिखते रहो, ऐसे सर्विसेज दो, ऐसे प्रोडक्ट दो, जिससे उनको हमेशा आप पर ट्रस्ट बना रहेगा, और जब तक वो ट्रस्ट बना रहेगा आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें होती है जो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ एक और जो फोर्थ टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक बहुत बड़ा, मतलब एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो फोर्थ चीज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीट डूइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। मतलब उन चीजों को रिपीट करते रहो जो आपके लिए सच में काम करती है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा एक कोई वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर मुझे अच्छे खासे व्यूज आए, या फिर उस पर मैंने जब ऐड चलाया मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मिले, ठीक है। तो उन वीडियोस पे अगर मैं रिपीटेडली एड्स चलाता रहूंगा तो मुझे और सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे। बस इस चीज को आपको पहचानना है कि क्या करने पे आपको अच्छा रिजल्ट मिला। आपने एक इंस्टाग्राम पे एक अच्छा सा पोस्ट डाला तो आपको अच्छे खासे, मतलब उसमें वो जो एंगेजमेंट देखने को मिली, तो वैसे ही उसी से रिलेटेड और पोस्ट डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ताकि और ज्यादा एंगेजमेंट आपको देखने को मिले। लेकिन अगर मान लो कि ये चीज आप नोटिस नहीं करते हो कि आपने कोई वीडियो डाला, आपको अच्छे व्यूज मिले, आप अगले दिन दूसरा वीडियो डाल रहे हो जिस पर आपको व्यू नहीं मिल रहा है, और आप ये नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि किस टाइप की वीडियोस पर आपको ज्यादा व्यू मिले, ठीक है, किस तरीके की इंस्टाग्राम पोस्ट पे, किस तरीके की फेसबुक पोस्ट पे, किस तरीके के ट्विटर पोस्ट पे आपको ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा एंगेजमेंट मिली, ये चीज आपको नोटिस करना। और अगर आपको वो पता चल गया तो उसको रिपीट करते रहो। रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि सेम पोस्ट बार बार डालो, ठीक है, उससे फायदा नहीं होगा। आपको उससे रिलेटेड पोस्ट डालना है, उससे रिलेटेड पोस्ट डाल के आप अपनी एंगेजमेंट और ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हो, और जल्दी उन चीजों को उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज आपके लिए काम करती है ना उसको बस करते रहो। अब उसमें चेंजेस लाने की कोशिश मत करो, ये सोच कि यार चेंज जरूरी है। यार चेंज इतना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज आपके लिए बढ़िया काम कर रही है तो चेंज क्यों करना उसको, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंज की, हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट जरूर ला सकते हो। कोई चीज बढ़िया काम कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम वो बढ़िया काम करती रहेगी, तो उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो, लेकिन एकदम से कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस आपका कोई बहुत बड़ा गोल ना हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल की बात करें तो मैं अपने टॉपिक चेंज करता रहता हूँ। मुझे पता है यूट्यूब के टॉपिक को मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा गोल है। सिर्फ व्यूज मेरे लिए गोल नहीं है, तो वो मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, इसलिए मैं अपने टॉपिक्स को चेंज करता रहता हूँ।
जब मर्जी आए, जो मर्जी आए, मैं वो टॉपिक्स डालता हूँ। हाँ, हालांकि ये नहीं है कि मैं टेक्निकल टॉपिक के बाहर जाता हूँ, टेक्निकल टॉपिक के बाहर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी मैं अपने टॉपिक्स को बहुत वेरी कर, कभी वेब होस्टिंग के बारे में, कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कभी यूट्यूब के बारे में, कभी रिड्यूस पीडीएफ फाइल जैसे पीडीएफ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें और मतलब रहते तो मतलब एक ही टॉपिक में ना, डिजिटल मार्केटिंग अंदर ही रहती है ये सारी चीजें। अगर आपको इमेज कंप्रेस करना है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हो, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो बनाना वो भी वही है, यूट्यूब मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो वो भी वही है, और वेब होस्टिंग तो जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग है। तो मतलब कुल मिला के मैं डिजिटल मार्केटिंग अंदर ही रहता हूँ, लेकिन देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स वीडियो बनाता हूँ। तो यार इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा एक बहुत बड़ा गोल है तो उसको मैं टारगेट करता हूँ। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फाइंड योर ऑडियंस, अट्रैक्ट योर ऑडियंस, सेल टू योर ऑडियंस एंड कीप डूइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो ये चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये सिस्टम रहता है, कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो आप, मतलब किसी के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हो, आपको यही पूरा सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है यहां पर मैंने आपको अपना जो चीजें है अच्छे से समझा दी है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी होगी इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।